Dear students, welcome to the वैश्य इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन टीचिंग। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कुछ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। क्लियर? तो आज हम जो बात करेंगे यहाँ पे कुछ जो न्यू पार्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि अगर हम किसी भी सेल की बात करें उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ओके, नासी 8.4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो फर्स्ट पॉइंट, you have learned that each living organism has many organs. Clear? Okay, ये तो मैं पता है। Okay, you have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7th about the digestive organ, which together constitute the digestive system. Each organ in the system perform different functions such as डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो स्टूडेंट, तो जैसे कि यहाँ पे टॉपिक में जो दिया है ये आपको पता है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, ओके, तो हर एक ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। ओके, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आपको पता है, क्लियर, अब आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है। ओके, ह्यूमन बीइंग भी एक ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो यहाँ पे इसके पास क्या है, इसके पास डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स है। अब कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स है, जैसे कि आप देखोगे तो ओके, सो स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ी हुई है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग के पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के पास प्रेजेंट है हार्ट। ओके, अब हार्ट, तो हार्ट का एक पर्टिकुलर काम है। क्या काम है? ओके, फॉर ब्लड सर्कुलेशन। हार्ट का काम करता है ब्लड को सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में। और जैसे कि हम बात करें स्टमक की, तो ह्यूमन बीइंग के पास क्या है, स्टमक है। ओके, और स्टमक का काम क्या होता है, टू डाइजेस्ट द फूड। क्लियर? तो ये क्या है, ये पूरा एक सिस्टम है। ओके, जो कि पर्टिकुलर काम अपना खुद का करते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। जैसे कि, तो स्टूडेंट ये तो हमने बात की, ओके, ये हमने बात की ह्यूमन बीइंग के बारे में। अब बात करते हैं प्लांट के बारे में। तो अगर प्लांट हम देखें तो प्लांट में भी इसी तरीक़ा से, ओके, प्लांट में भी इसी तरीके से, ओके, हर एक प्लांट के पास डिफरेंट ऑर्गन्स है डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि आपको मैं बताऊँ, प्लांट के पास क्या अवेलेबल है, प्लांट के पास रूट अवेलेबल है। ओके, अब रूट का काम क्या होता है, टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मटीरियल। ओके, रूट का काम क्या होता है, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मटीरियल फ्रॉम द सॉइल। क्लियर? ये तो आपको पता ही है। एंड लीव्स, एज यू हैव लर्न इन क्लास 7, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज ऑफ फूड। अब यहाँ पे हम बात करें लीव्स, तो लीव्स आपको पता है, तो लीव्स का काम क्या होता है, प्लांट के पास जो भी लीव्स अवेलेबल है इनका काम क्या होता है, ये फूड बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ सिमिलर, ओके, स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यू। तो स्टूडेंट, अगर हम देखें यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स हैं, ओके, सारे ऑर्गन, ओके, ऑल द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ, ओके, टिश्यू। ध्यान रखना स्टूडेंट, सारे ऑर्गन किसके बने हुए हैं, टिश्यू के। ओके, और अगर टिश्यू की हम पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें, ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, हम क्या लिख सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। अब टिश्यू क्या है, टिश्यू एक
ग्रुप ऑफ सेल है जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो परफॉर्म करता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट, पहेली रिलीज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज विच इन टर्न आर नॉट मेड अप ऑफ सेल। अब पहेली पहेली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू। तो यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था पहेली क्या है। पहेली इज अ नेम। रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू। अब उसको रियलाइज हुआ कि दैट ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल। और वो किसका बना हुआ है? ध्यान रखना, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी। तो ये तो आपको पता है। तो जो ऑर्गन है ऑर्गन किस चीज़ का बना हुआ है? टिश्यू का। और जो टिश्यू है वो किस चीज़ का बना हुआ है? सेल का। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नाउ द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द सेल इज अ basic structural unit of living organism. Clear? The cell is a basic structural unit of living organism. Why? Because without cell the body cannot be formed. Clear? क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल। क्योंकि अगर सेल नहीं होगा तो टिश्यू नहीं बनेगा, देन ऑर्गन नहीं बनेगा, देन ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, देन बॉडी कैन नॉट बी फॉर्म। क्लियर? नाउ now we will discuss about part of the cell. तो पार्ट ऑफ द सेल, तो हम अगर बात करें सेल की, तो सेल के कितने पार्ट्स होते हैं? मीन्स सेल के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो सेल का सबसे पहला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। देन सेल मेम्ब्रेन के बाद जो सेकेंड पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म, एंड जो थर्ड पार्ट है वो है न्यूक्लियस। क्लियर? सो अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर enclosed within the cell membrane, and also called the plasma membrane. तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहला द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल का जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है? मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड। साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे है? वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमें उसे बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था सेल, तो सेल का जो बाउंड्री पार्ट होता है स्टूडेंट्स, सेल का जो बाउंड्री पार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? और सेल के जो सेंटर में जो प्रेजेंट होगा इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। Clear? Now, the membrane separate the cell from one another and also the cell from the surrounding medium. अभी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल फ्रॉम अदर सेल। क्लियर? तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल को सेल से डिवाइड करता है। क्लियर? मीन्स एक बाउंड्री फॉर्म करता है, जस्ट लाइक अ बॉर्डर। नाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, अब अगर जैसे हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस, हम इसको सॉफ्ट भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सॉफ्ट एंड पोरस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोरस? पोरस मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे हॉल्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे हॉल्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड allow the movement of substance or material both inward and outward. अभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? जो पोरस है, मतलब इसके अंदर छोटे छोटे हॉल्स होते हैं। जब किसी भी मटेरियल को बाहर से अंदर आना है या तो अंदर से बाहर जाना है,
तो वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन ये जा सकता है। क्लियर? ओके, समझ में आ गया आपको? चलो नेक्स्ट पार्ट, now the next, okay, the boundary of the onion cell is the cell membrane covered by another thick covering cell, okay, covering called the cell wall. The central dense round body in the center is called the nucleus. A jelly like substance, okay, it is called cytoplasm. जैसे कि देखो, सो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ओके, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, ओके, तो जैसे कि आप देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है यहाँ पे ये वाला, तो ये एक ऑनियन का, ओके, ये एक ऑनियन सेल है। तो जैसे कि ये जो बाउंड्री पार्ट है, ओके, जैसे कि सेल का जो बाउंड्री पार्ट है, ओके, ये वाला, ये, ओके, सेल का बाउंड्री पार्ट, इट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड दैट ये जो सेंटर में जो आपको दिखाई दे रहा है डॉट डॉट, ओके, दिस आर कॉल्ड, ओके, दिस आर कॉल्ड न्यूक्लियस। और इसके बाद ये जो बीच में ये जो प्रेजेंट है ये, ओके, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है, ओके, और वो जो लेयर है वो कैसी, वो थोड़ी सी हार्ड है, और उसी को हम क्या बोलेंगे, ओके, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। क्लियर? चल, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अब आपको समझ में आ गया। ध्यान रखना स्टूडेंट, सेल, ओके, सेल का जो लेयर है इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, देन सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, सेंटर और लेयर के बीच में जो प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म। क्लियर? साइटोप्लाज्म। और ध्यान रखना मैंने आपको बता दिया, ये जो सेल मेम्ब्रेन ये सॉफ्ट होता है, पोरस, ये किसी भी चीज़ को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने में परमिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर? नाउ एंड जो साइटोप्लाज्म है ये क्या है, ओके, ये एक सब्सटेंस, कैसा सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस, ओके, जेली लाइक सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया आपको? तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये, ओके, बीच में प्रेजेंट है। नाउ you have learned earlier that the cell membrane gives, okay, the cell membrane gives shape to the cell. In addition to the cell membrane there is an outer thick layer of, okay, thick layer in cell of plant called cell wall. तो अभी मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक थिक लेयर होती है, ओके, जो कि प्लांट में अवेलेबल होती है, और इसे हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल। क्लियर? नाउ in addition layer surrounding the cell membrane is required by the plant. अब ये देखो स्टूडेंट, यहाँ भी जो मैंने आपको अभी बताया लेयर, जो सेल वॉल, जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है। अब ये क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि प्लांट को रिक्वायरमेंट है इसकी, क्योंकि इसका काम क्या होता है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर। देखो अब आपको पता है कि, ओके, एनवायरनमेंट में जो भी वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, तो ये सारी चीज़ों की वजह से प्लांट डैमेज ना हो, इसीलिए ये क्या करेगा, ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर? दे आर एक्सपोज ऑफ दिस वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। ओके, दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। ओके, सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पिल ऑफ सी। अब ये क्या बताता है कि सेल को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, ओके, तो ये कुछ एग्जांपल दिए हैं। ओके, क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिस सिंटिया। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। देन ओके, देन इल्यूडिया और ओके रियो, यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ ऑनियन। अभी क्या बता रहा है कि हम एक स्लाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके, और अगर वो स्लाइड को हमें उसके अंदर सेल्स को ऑब्जर्व करना है तो स्लाइड प्रिपेयर करके अंडर द माइक्रोस्कोप वी कैन ऑब्जर्व, हम उसको देख सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, पहली आस्क, ओके, पहली आस्क बुजू इफ़ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। तो इसने क्या कहा
पहली आस्क वुड यू इफ़ ओके ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। तो क्या ओके अब यहाँ पे ये बात करें किसके बारे में, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। क्लियर। सो यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया ओके साइड, जैसे कि मैं आपको ये डायग्राम समझाऊँ तो ये एक डायग्राम जैसे आप देखो ये ओके ह्यूमन चिक सेल है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ओके ये है ये जैसे कि ये सेंटर में जो ब्लू कलर में प्रेजेंट है ओके, जैसे कि आपको मैंने बता दी ये जो ब्लैक ब्लैक करके बीच में प्रेजेंट है ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के बाद बाहर जो प्रेजेंट है ये ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे हम इसको, साइटोप्लाज्म। क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा न्यूक्लियस और ये जो है ये ओके ये हमारा हो जाएगा साइटोप्लाज्म। और ये जो बाहर का लेयर मैंने आपको बताया था ये ओके, ये जो बाहर का जो लेयर होता है ये ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो बीच में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये सेंटर में, तो ये न्यूक्लियस के बाहर लेयर है ओके, डबल लेयर है ओके, ये न्यूक्लियस के बाहर डबल लेयर है एंड दैट डबल लेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर, समझ में आ गया आपको। अब जैसे कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो ये क्या है, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है। वेरियस अदर कंपोनेंट और ओके ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, तो उसके अंदर कुछ और भी चीज़ें प्रेजेंट है, कुछ और भी कंपोनेंट प्रेजेंट है ओके साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हमने क्या नाम दिया है, ऑर्गेनेल्स। ओके जैसे कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, देन राइबोसोम्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है ओके। तो स्टूडेंट ये जो सारी चीज़ें हैं, गोल्गी बॉडी, देन माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हम ओके नेक्स्ट जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर। और ना यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है वो न्यूक्लियस, दैट न्यूक्लियस ओके, अब हम न्यूक्लियस को इसके बाद डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी ओके ना। जय हिंद स्टूडेंट्स।